बीकॉम थर्ड ईयर में अंकेक्षण ABST पेपर फर्स्ट, उसमें आज अपना ये दूसरा लेक्चर है। और इस दूसरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अंकेक्षण के क्या उद्देश्य हैं और इसके क्या लाभ हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ अंकेक्षण की परिभाषा, अंकेक्षण का अर्थ। तो अंकेक्षण के जो उद्देश्य हैं उसमें सबसे पहला उद्देश्य ये है कि अंतिम खातों की सच्चाई एवं शुद्धता की जांच की जाती है कि भाई एक कंपनी में जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनी है वो सही है या नहीं है। शुद्धता यानी उनमें जो आइटम्स लिखे गए हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, उनको शुरू से लेकर के अंत तक जांच करके और फिर अंतिम खाते बनाते समय इनका प्रयोग किया गया है। तो यह एक उद्देश्य है कि अंतिम खातों की सच्चाई एवं शुद्धता जांच करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा, अशुद्धियों का पता लगाना। अशुद्धियाँ भाई हो सकता है कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखा गया उसमें अशुद्ध लिखा गया, 15,000 की जगह 1,500 रुपये लिखे गए, या किसी एक खाते में एंट्री हुई है, या किसी ट्रांजैक्शन को लिखना ही भूल गए। तो जो भी अशुद्धि हुई है उसका पता लगाया जाता है ऑडिटर के द्वारा। तीसरा पॉइंट, कपट का पता लगाना, तीसरा उद्देश्य। अब कपट अथवा गबन करना चोर एवं जालसाज लोगों का काम है, जो कि एक औसत व्यक्ति से कहीं अधिक चातुर्य रखते हैं। इसलिए कपट एवं गबनों को ढूंढ निकाल लेना कोई सहज कार्य नहीं है। फिर भी अंकेक्षण का इसे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समझा जाता है। चूंकि गबन होशियार व्यक्तियों द्वारा और वह भी खूब सोच समझ कर किए जाते हैं, इसलिए एक कुशल एवं अनुभवी अंकेक्षक ही इन्हें ढूंढने में सफल हो सकता है। तो ये कपट का पता लगाना तीसरा उद्देश्य आपका अंकेक्षण का हो गया। चौथा, अंकेक्षण के उद्देश्य में कह सकते हैं कपट एवं अशुद्धियों को रोकना। अंकेक्षण का चौथा एवं महत्वपूर्ण कार्य उद्देश्य ये है कि इसके द्वारा कपट एवं अशुद्धियों के रोकने में सहायता मिलती है। अंकेक्षण कार्य के द्वारा यह प्रत्यक्ष रूप से कपट एवं अशुद्धियां नहीं रोकी जाती और न यह कार्य अंकेक्षक के वैधानिक कार्य क्षेत्र में ही आता है। इतना अवश्य है कि यदि कपट को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियां अंकेक्षक के सामने आती हैं तो वह उपयुक्त सुझाव दे सकता है, लेकिन इसके लिए भी उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण कार्य अपने आप ही परोक्ष रूप से अशुद्धियों एवं गबन को कम करता है। एक कर्मचारी जब यह जानता है कि उसके द्वारा किए गए लेखा कार्यों की किसी स्वतंत्र एवं अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा जांच की जाएगी तो वह स्वभावतः अधिक सावधानी से कार्य करता है। तो अंकेक्षण का यह भी एक उद्देश्य हुआ, कपट में अशुद्धियों को रोकना। फिर अंकेक्षण का पांचवा उद्देश्य अपन कह सकते हैं प्रबंधकों को सलाह देना। हिसाब किताब की परीक्षा के समय अंकेक्षक को संस्था की बहुत सी कमजोरियों की जानकारी हो जाती है और एक विशेषज्ञ के नाते वह इस स्थिति में होता है कि प्रबंधकों को उचित सलाह दे सके। बहुत से अंकेक्षक ऐसा करते भी हैं, विशेष तौर पर ऐसे समय जबकि उनकी ऐसी सलाह मांगी जाए। यह ध्यान रखना चाहिए कि सलाह देना अंकेक्षक का वैधानिक कर्तव्य नहीं है और न ही आंतरिक मामलों में अंकेक्षक की सलाह मानने के लिए प्रबंधक बाध्य है। हाँ, लेखाक्रम संबंधी सलाह प्रबंधकों को मान लेनी चाहिए। तो पांचवा उद्देश्य हुआ प्रबंधकों को सलाह देना। छठा अपना उद्देश्य अंकेक्षण का है कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का पता लगाना।
क्योंकि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बैलेंस शीट में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, लायबिलिटीज और असेट्स, वो उनको वास्तविक मूल्य पे दिखाया गया है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। भाई डेटर्स दिखा रखे हैं 10 लाख के और वास्तव में देखा जाए तो डेटर्स है नहीं कोई 1 लाख के भी। लैंड एंड बिल्डिंग पुरानी पड़ी है लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दिखा रही है 50 लाख रुपये। तो संपत्तियां वास्तव में इतनी है नहीं और ज़्यादा मूल्य पे दिखाई हो सकती हैं। और कई बार इधर लायबिलिटीज में भी एक्चुअल लायबिलिटी कुछ कम है दिखा रखी ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। तो व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना ये भी अंकेक्षण का उद्देश्य है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल द्वारा भी उद्देश्य निर्धारित हैं, उनका भी पालन किया जा सकता है, जिसमें अशुद्धियाँ एवं गबन का पता लगाना। और फिर उसके बाद ये आपके आता है कि जो अंकेक्षण है उसमें उसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण के लाभ। एक तो सबसे पहला बड़ा लाभ अंकेक्षण का ये है कि अनुशासन जो है ना कायम रहता है संस्था के अंदर, क्योंकि कर्मचारियों को पता होता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन सब चीज़ों का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षण गहन जांच की जाएगी, इसलिए वो अनुशासन से कार्य करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अंकेक्षण का स्कोप केवल इतना ही नहीं है कि आर्थिक क्षेत्र में केवल हिसाब किताब की गड़बड़ियां ही पता करें, नहीं। अंकेक्षण आजकल एक विस्तृत परिभाषा में इसको डिफाइन किया गया। इसमें परफॉर्मेंस ऑडिट भी शामिल है, निष्पत्ति अंकेक्षण कि कर्मचारियों द्वारा जो काम किया जाना चाहिए था वो सही तरीके से किया गया है या नहीं है। सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। तो आर्थिक पहलू ही नहीं, अन्य गतिविधियों की भी जांच की जाती है उनका नियंत्रण करने के लिए। तो एक तो आपने देखा कि अनुशासन जो है न, इससे कर्मचारियों में पैदा होता है, अनुशासन कायम होता है संस्था में, क्योंकि पता है कि जो भी कार्य कर रहे हो उसकी जांच की जाएगी। भ्रष्टाचार समाप्त करना ये ऑडिट का कार्य है अंकेक्षण का। कहते हैं कि पैसा व्यक्ति को भ्रष्ट करता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले बहुत से उपायों में यदि पैसे के हिसाब किताब पर नियंत्रण रखने वाले अंकेक्षण को अधिक प्रभावशील बना दिया जाए तो सहायता मिल सकती है, भ्रष्टाचार वास्तव में समाप्त होगा। अनियमितताएं, चोरी एवं गबन प्रकट हो जाएंगी। अंकेक्षक प्रबंधकों का एक ऐसा बहुमूल्य मित्र है जो हिसाब किताब में होने वाली अनियमितताओं, त्रुटियों एवं गबन को प्रकट करता है, जिसके द्वारा यह प्रकट होता है कि नियत प्रक्रियाओं को कहां कहां नहीं अपनाया गया है। यह बेईमानी के कार्यों को प्रकट करता है। जो खर्चा किया गया है उसकी स्वीकृति बोर्ड से ली गई है या नहीं ली गई, कहीं ऐसा तो नहीं अपनी मनमर्जी से ही कर्मचारी ने खर्चा कर दिया और इसकी उचित स्वीकृति नहीं ली गई। फिर उसके बाद चौथा जो लाभ है अंकेक्षण का, कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को सावधान करना। यानी कि अंकेक्षण में स्वस्थ आलोचना होती है जिसका प्रभाव प्रत्येक कर्मचारी एवं प्रबंधक पर यह पड़ता है कि वह अधिक सावधानी से कार्य करने लग जाता है। जहां ऑडिट होती है जिस संस्थान में, व्यापार की सही स्थिति को बताना। अंकेक्षक के द्वारा सामान्यतः अशुद्धियों एवं कपट पकड़ने में आ जाते हैं और हिसाब किताब में उनके संबंध में आवश्यक समायोजन कर दिए जाते हैं। इसलिए अंकेक्षक लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा व्यवसाय की स्थिति को सही बताते हैं। ये भी एक इसका फायदा है अंकेक्षण का। अंकेक्षण का अगला फायदा है कि विनियोजकों की रखवाली करता है। इन्वेस्टर्स, जो व्यक्ति व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी रखवाली करता है।
विनियोजकों की, इन्वेस्टर्स, जिसने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, किसी ने लोन दे रखा है, किसी ने उधार पैसे दे रखे हैं। इस भौतिकवादी युग में प्राय व्यक्ति जायज नाजायज सभी उपायों का द्वारा पैसा कमाना चाहता है। व्यवसाय का स्वरूप जहां कंपनी होती है वहां तो प्रबंधकों को नाजायज तरीके अपनाने के साधन अधिक सुलभ हो जाते हैं। अतः अंकेक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे समय में प्रबंधकों की इन हरकतों पर नियंत्रण रखकर विनियोजकों के हितों की रक्षा कर सकता है। इन्वेस्टर्स की, जो कंपनी में बाहर के आदमी जो पैसा लगाते हैं, उनकी रखवाली करता है ये अंकेक्षक। फिर अंकेक्षण का अगला लाभ सच्चाई एवं ईमानदारी का प्रमाण पत्र। एक ईमानदार एवं सच्चे व्यक्ति के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि वह अपना कार्य ईमानदारी व सच्चाई से करे, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वह अपनी ईमानदारी एवं सच्चाई दूसरों पर प्रकट भी करे। अंकेक्षण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ईमानदार एवं सच्चे व्यक्ति के कार्य पर ईमानदारी एवं सच्चाई की मोहर लगा दी जाती है। तो अंकेक्षण के बहुत से फायदे हैं। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि अगला फायदा, कर्मचारी की कर्मठता एवं योग्यता का प्रमाण मिलना। यानी कि आधुनिक समय में व्यवसाय की इकाइयों का आकार इतना विस्तृत हो गया है कि किसी अकेले मालिक के लिए समस्त कार्य कर लेना मुश्किल होता है, उसे कर्मचारियों की सहायता लेनी पड़ती है। अंकेक्षण द्वारा मालिक को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके कर्मचारियों ने कितनी योग्यता एवं कर्मठता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट जब पेश करता है तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो कर्मचारियों की कर्मठता एवं योग्यता का प्रमाण उसके मालिक को मिल जाता है, कर्मचारी सही कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। फिर अंकेक्षण में कह सकते हैं अगला जो उद्देश्य इसका लाभ है, बहुमूल्य सलाह मिलना। नियोक्ता को अंकेक्षक से पुस्त पालन एवं लेखाक्रम के संबंध में बहुमूल्य सलाह मिलती रहती है। कई बार तो अंकेक्षक एक अन्य आर्थिक मामलों पर भी महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। ये भी अंकेक्षण का एक उद्देश्य है। और एक ये भी अपन कह सकते हैं अंकेक्षण के लाभ के रूप में अंकेक्षित हिसाब किताब का अधिक विश्वस्त होना। अगर आप बैंक में जाओगे, बीमा कंपनियों में जाओगे, आयकर डिपार्टमेंट में जाओगे, जीएसटी वालों के पास जाओगे, तो अगर आपका हिसाब किताब ऑडिटेड है, अंकेक्षित है, सीए द्वारा चेक किया होता है, तो उसमें उस पर ज़्यादा विश्वास होता है अथॉरिटीज़ का। और कई मामलों में तो ये कंपलसरी भी होता है कि जो बड़े बिजनेस संस्थान हैं उनके खाते प्राय ऑडिट किए जाते हैं, और उसके बाद ही, जैसे आपको बैंक से लोन चाहिए, कंपनी को ऑडिटेड अकाउंट्स मांगे, बीमा कंपनियाँ ऑडिटेड अकाउंट्स मांगती हैं, आयकर अधिकारी, जीएसटी अधिकारी, ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो मांगते हैं। तो आज का जो अपना लेक्चर है उसमें अंकेक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं और कौन कौन से इसके लाभ हैं, ये मैंने आज आपको बताया। तो इसमें आपको और अच्छी तरह से गहन रूप में आपको अध्ययन करना है। और आज का लेक्चर इतना ही है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका लेक्चर सुनने के लिए।